हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1740 टू 1956 यूनिट 1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, जिसका टॉपिक है कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी पार्ट 1। हमने इतिहास में यह जानकारी हासिल की बीए पार्ट 2 में कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री दो भागों में विभक्त थी। 1200 से लेके 1526 सल्तनत काल और 1526 से लेके 1760 तक मुगल काल। 1760 अर्थात मुगल सम्राट का अंतिम शक्तिशाली जो सम्राट था वह औरंगजेब था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के विघटन प्रारंभ हो गया। 1707 में औरंगजेब के बाद निर्बल मुगल सेना नवीन राज्यों के उदय को नहीं रोक सकी। इसी कारण उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं कर छोटे छोटे राज्य भारत में शक्तिशाली होने लगे। मुगल दरबार दलबंदी का कारण बन गया। भारत के उत्तर पश्चिम में निरंतर होने वाले विदेशी आक्रमणों ने मुगल सम्राट को उन पर नियंत्रण रखने को सक्षम नहीं रखा था। वे शक्तिशाली अमीर उमराव दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी होने लगे। मराठा प्रमुख महादजी सिंधिया जब वैद्य रूप से मुगल सम्राट के नाम पर शासन करने लगा तो मुगल दरबारी को ये बात पसंद नहीं आई। परिणामतः हैदराबाद, बंगाल, अवध और रुहेलखंड केंद्रीय शक्ति की अवहेलना कर स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे। इन राज्यों के विभाजन से निर्मित राज्यों के सक्सेशन स्टेट कहा जाने लगा। हालांकि इन राज्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया था, तथापि ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ा क्योंकि केंद्रीय सरकार क्षीण पड़ती जा रही थी। इस प्रकार हैदराबाद, मैसूर, मराठा, राजपूताना के कुछ राज्य जैसे भरतपुर, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र राज्य के रूप में धीरे धीरे प्रगति करने लगे। बंगाल जो एक स्वतंत्र सूबा बनाने में मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां का मुख्य योगदान था। डॉक्टर जदुनाथ सरकार का कहना है कि उसके योग्य प्रशासन ने जनता को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सुख व संपदा की वृद्धि की तथा राज्य के व्यापार को समुन्नत बनाया। अलीवर्दी खां जो उस समय बंगाल का सूबेदार बना और उसकी मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र सरफराज खां गवर्नर बना। उसके काल में 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 10 अप्रैल 1740 को अलीवर्दी खां ने उसे घेरिया के स्थान पर परास्त कर दिया और स्वयं बंगाल, बिहार व उड़ीसा का गवर्नर बन बैठा। इस प्रकार गृह युद्ध के कारण बंगाल एक स्वतंत्र रूप में अलीवर्दी खां के नेतृत्व में विकास करने लगा या वह समुन्नत होने लगा। अलीवर्दी खां हालांकि सुप्रशासक नहीं था, परंतु बहुत ही उन्नत या उच्च किस्म का व्यापारी था। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं होने के कारण अलीवर्दी खां ने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल मुगल साम्राज्य का भारत के पूर्वी भाग में एक दूरस्थ सूबा था और बिहार व उड़ीसा उसके समीप के सूबे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में ये सूबे प्रारंभ में अलग अलग थे, परंतु अलीवर्दी खां ने इन तीनों सूबों पर अधिकार कर इन तीनों सूबे को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। जमींदार के अधिकार के लिए दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वी क्षेत्र में या बंगाल के आसपास या समृद्ध बंगाल को अधिकृत करने का प्रयास कर रही थी, उसने
1717 में मुग़ल सम्राट फ़ारूक शेर ने से कुछ रियायतें प्राप्त की, जिसमें कंपनी कलकत्ता के समीप अतिरिक्त भूमि किराए घर ले सकती हैं, कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकती हैं और सूरत में 10,000 की राशि देकर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी के जो सिक्के बम्बई की टकसाल में ढलते थे, उन्हें मुग़ल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त हो गई। अलीवर्दी खान, जो कि कंपनी के बढ़ते प्रशासन का विरोधी था, उसने विरोध किया, परंतु वह इसका विरोध करने में असफल रहा। परिणामतः बंगाल पर धीरे धीरे, या बंगाल के समृद्ध राज्य पर धीरे धीरे कंपनी का राज्य स्थापित होना शुरू हो गया। सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था, और उसकी अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, जो अपने पुत्र शौकत जंग को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी, तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। 9 अप्रैल 1756 को 75 वर्ष की आयु में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और उसके बाद में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच उत्तराधिकार के संघर्ष ने बंगाल की समृद्धता, या बंगाल बिहार उड़ीसा में एक नए संघर्ष को जन्म दिया। दूसरी ओर घसीटी बेगम, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाने से उसने कंपनी का सपोर्ट लेकर सिराजुद्दौला का विरोध किया। अलीवर्दी खान नहीं चाहता था कि कंपनी अपना प्रशासन स्थापित किए। उसने सिराजुद्दौला को भी कंपनी का विरोध करने के लिए कहा और आगाह कर दिया कि बंगाल में बढ़ती अंग्रेज की शक्ति को समाप्त करना तुम्हारा दायित्व है। इस प्रकार बंगाल की संपन्नता को देखकर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध का होना अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो के कारण उन्होंने इस उत्तराधिकार के माध्यम से बंगाल की राजनीति या बंगाल के दरबारी प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे बंगाल का दरबार राजनीतिक षड्यंत्रों का कारण बन गया। अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना प्रारंभ किया। अंग्रेजों का हिंदू व्यापारियों के साथ गठबंधन हुआ और बंगाल की समृद्धि, जो उनके आकर्षण का केंद्र थी, कलकत्ता में किलेबंदी प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन, बंगाल की राजनीति में साजिश का समावेश, प्रजा का राज्य प्रणाली से अलगाव, अंग्रेजी कंपनी का बढ़ता हुआ व्यापार तथा अंग्रेजी की दक्षिण विजय के कारण अंग्रेज व्यापारियों में एक आत्मविश्वास भर गया, जो उन्हें भारत में एक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाने के लिए प्रेरित करने लगा। इस प्रकार टकराव की स्थिति ने बंगाल में संघर्ष के या उग्र रूप की स्थिति धारण कर ली और आगे जाकर के यही युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को हुआ, जो प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये तो एक पृष्ठभूमि बंगाल की थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा किस प्रकार एकीकृत होकर के अलीवर्दी खां के नेतृत्व में या उसकी सूबेदारी में धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ने लगे या व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसी व्यापार वाणिज्य समृद्धता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभावित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो राज करो की नीति से इस बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अधिकृत करने के लिए हर संभव प्रयास किए। उसने दरबार में षड्यंत्र स्थापित कर या षड्यंत्र रचकर उसने दरबारियों को अपनी ओर किया और सिराजुद्दौला, जो कि योग्य अवश्य था परंतु कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञता का अभाव था, वह इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाया और अंततः उसे प्लासी युद्ध का सामना करना पड़ा। अगले वीडियो में हम प्लासी युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।